अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। स्टूडेंट्स और बच्चों, आपको मालूम है कि हमारा इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन का चैप्टर एंड हो चुका था, लेकिन एक चीज़ बाकी रह गई थी जो कि आप लोगों ने नहीं बताई थी मुझे। और अगर कोई कमेंट के अंदर मुझे याद दिला देता तो शायद हमारा ये टॉपिक भी कल ही निमट जाना था, कल वाले लेक्चर में। खैर, अब आप लोगों ने याद नहीं दिलाई, लेकिन मुझे तो आ गई थी भाई, और मैं उसको नहीं छोड़ सकता था। और वो थे टेस्ट। अच्छा, ये वाला टेस्ट नहीं है, आप समझ रहे होंगे, एग्जाम टेस्ट। अगर किसी को समझ में आ गई है तो वो चाहता है, उसको पता चल गया। हम अब करने जा रहे हैं हमारे कन्फर्मेंट्री टेस्ट, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। यानी हमने अल्केन्स पढ़ा, हमने जो है अल्कीन्स पढ़ा, अल्काइंस पढ़ा, या बेंजीन पढ़ा। जितने भी इन सब के रिएक्शंस हैं वो आज हमें करने हैं। अब ये कन्फर्मेंट्री टेस्ट होंगे क्या, हमें ये कंफर्म करना होगा ये अल्केन है अल्कीन है, कौन सा सैंपल है। वैसे तो देखा जाए, मैं इस टॉपिक को वैसे सोच तो ये रहा था यार, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, अभी मैं भी याद नहीं रखता। इसको एंड में ले जाएंगे, जब सारे हमारे हो जाएंगे ना अल्काइन, ये मतलब ये तो हो गया था। फिर इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल है, फिर से ईथर है, एस्टर है, फिर अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनको एक साथ जब ये सारे निमट जाएंगे ना, इनका एक साथ टेस्ट हम करेंगे। लेकिन ने बोला नहीं यार, एक चैप्टर मुकम्मल हो गया, इसको पूरा मुकम्मल ही करते हैं, ये ना बाद में ये रह जाए और याद नहीं रहे, फिर मसले हो जाएं। तो उसका ये लेक्चर अभी ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। भले तीन ही सही, तीन है तकरीबन, मुझे याद पड़ रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं है, बेंजीन वेंजीन का नहीं है, इसी का है। कन्फर्मेंट्री कन्फर्मेशन टेस्ट लिख दिया मैंने, चलो एक ही बात हो गई। फॉर अल्कीन्स, अल्कीन्स भी नहीं लिखते, हम लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए बस कन्फर्मेटरी टेस्ट। और चलो, एक काम करते हैं, एक और अच्छा, ताकि जगह बचे, मेरा टाइम भी बचेगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया बच्चों। एक मिनट वेट करो, मुझे एक और चीज़ भी देखनी है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ। अब सपोज से करना है, मेरे पास एक सैंपल है, नॉन सैंपल है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास इस दौरान क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे को अभी बनाना है, मुझे कन्फर्म करना है कि जो मेरे पास सैंपल है वो अल्कीन है या नहीं है। सही है, यानी मुझे अभी टेस्ट करना है कि अल्कीन है, अल्कीन है या नहीं है। इसी तरीके से मुझे ये भी कंफर्म करना है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्काइन तो नहीं है कहीं, या ये सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। तो आपकी बुक के अंदर तो नाम दे दिया है कि हम इथीन को टेस्ट करवा रहे होते हैं, कि पता चल जाता है हाँ ये इथीन ही था बाकी में। तो सपोज करो लैब के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि आपको बताया जाता है कि बाकी में ये इथीन है, इथाइन है। वहाँ पे आपको ये सारी बातें नहीं बताई जाती, वहाँ पे आपको बस एक सैंपल दे दिया जाता है, वो बता पूछते हैं कि ये बताओ, टेस्ट करोगे कि ये ना अल्कीन निकल रहा है, अल्काइन निकल रहा है, अल्केन निकल रहा है, इसमें से हम कैसे याद रखते हैं। लेकिन आपकी बुक ने आसानी क्या की हुई है, नाम दे दिए कि ना, नाम बता दिए कि हम इथीन का टेस्ट करने वाले हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक सैंपल आ रहा है, उसको हम यूं ही लेके चलेंगे ताकि तमाम चीज़ें हमारी कवर अप रहें, रट्टा ना लगे। वरना आपकी बुक ने तो आसानी की हुई है आपके लिए कि लिख दिया है कि डायरेक्ट जो है आप लिख दो और ख़त्म करो कहानी। तो ये आगे बाद एक है सैंपल, ठीक है, अब ये सैंपल है, साथ में अब मुझे नहीं मालूम ये अननोन सैंपल, सपोज ये करना है हमें। वरना तो आपको मालूम है कि आपने इथीन लेना है, सही है। मैं इसके अंदर ऐड करवाता हूँ अपना प्लस Br2, यानी ब्रोमीन ऐड करवाते हैं हम एक तो, दूसरा H2O। ठीक हो गया बच्चे। जब मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ, अब मुझे देखना है मेरा बाय प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है। ठीक हो गया, अब मैंने जब रिएक्ट करवाया, और यहाँ पे मैंने बोला आपको कि हमने सपोज यही करना है, इथीन लिया हुआ है, क्योंकि आप थ्योरेटिकली देख रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल देख रहे हैं तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि भाई इथीन है, तभी आप रिएक्ट करवा पाएंगे और थ्योरेटिकली देख सकेंगे। लेकिन अगर लैब हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको नेम नहीं बताया जाता, वहाँ पे आपने बस क्या करना होता है, एक सैंपल दे दिया, आपने बस ऐड करना होता है। मैन आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मिसाल के तो इथीन था, इथीन का आपको मालूम है कि क्या फार्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए, हम कर चुके हैं ये टेस्ट भी, पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, CH आ गया, यहाँ पे भी CH आ गया। सही है, अब आपको मालूम है एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लग जाएगा आके। ठीक हो गया। सही है, यहाँ पे आपका OH लग जाएगा।
और यहाँ पे बी आर लग जाएगा। और प्लस आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि आपका जो है एक एच बी आर निकलेगा। सही है। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसे हम कहते हैं भाई ब्रोमोहाइड्रीन। इसका कलर होता है, गूगल पे जाके कलर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये आपका एक टास्क है। और अगर ये कलर फॉर्म होता है तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये इथीन है। और अगर ये कलर फॉर्म नहीं होता, कोई और कलर फॉर्म हो रहा होता तो समझो कुछ और ही बन रहा है, मतलब ये इथीन नहीं था। कलर ये वाला फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये ब्रोमी हाइड्रीन है और ये यहाँ पे इथीन मौजूद था। इसी तरीके से अब एक और आपको सैंपल है। सही है, आपके पास एक और सैंपल दे दिया जाता है और बोला जाता है अब हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे कुछ और मिसाल के तौर पे अब मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए सैंपल है। और सैंपल के अंदर मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक हो गया। वैसे तो वहाँ पे मैंने बोला सैंपल दे दिया जाता है, नाम नहीं बताया। अब यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मैंने ले लिया है इथाइन। ठीक है, अब मेरे को बोला जा रहा है कि आप इसको प्लस करवा दें, किसके साथ ऐड करवाएं, किसे रिएक्ट करवाएं। आप करवा दें AgNO3 के साथ। जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर इसके रिएक्ट करने पे AgNO3 के अंदर सैंपल के साथ AgC बन गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रहा, फिर एक और AgC बन गया। ओके, अब ये दूसरा Ag कहाँ से आया, बैलेंस कर देते हैं, दो Ag कर देते हैं, AgC बन गया। प्लस आपके पास 2H2 ओ मना वाटर। अगर आपके पास सिल्वर एक्सेलाइड यानी वाइट पीपीटी बन रहा है, वाइट आ रहा है, तो उसका मतलब ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास इथाइन। यानी अगर आपके जब आपने रिएक्ट करवाया AgNO3 से और इसके रिएक्शन में आपके पास वाइट पीपीटी बनता है, यानी वाइट पार्टिकल्स बनते हैं जो कि नीचे सैचुरेट हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा पिछले 11 के अंदर कि वो जो सैचुरेशन थी, सुपर सैचुरेशन, सैचुरेशन, वो जो आपने पढ़ी थी बातें। तो आपको मालूम होगा कि ना सोल्यूशन तीन तरह के होते हैं। फिर वो जो नीचे बन जाता है वाइट पीपीटी और वो रह जाता है, तो क्या होता है आपको कंफर्म हो जाता है कि क्या आपके पास इथाइन है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक और भी ऑप्शन है टेस्ट के दौरान कि अगर आपको दे दिया जाए ये सी है भाई, एच आ गया आपके पास। वैसे तो एच में लगाता नहीं हूँ, आप लोग लगा रहा हूँ ताकि बातें याद रहें। प्लस Cu2 Cl2। अगर ये रिएक्ट कराते हैं और इसके रिएक्शन के दौरान CuC बन गया, ट्रिपल बॉन्ड आया, और फिर CuC बनता है, और एंड में अगर वही वाटर निकलता है। और अगर आपको ये दिखे कि जब आप लैब में रिएक्शन कर रहे हैं और रेड पीपीटी बन रहा है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपका ये इथाइन है। तो ये थे कुछ तरीके। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो आपको बता दिया जाता है कि भाई हमने इथाइन लिया है या इथीन लिया है या हमने अल्केन लिया है। लेकिन अगर आप जो है उसको लेकर चलते हैं लैब के अंदर, लैब के अंदर आपको एक बाकायदा सैंपल दे दिया, अननोन सैंपल होता है, अब वो बोलते हैं कि ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओ। जब आप रिएक्ट करवाते हो और अगर आपके पास ब्रोमीन का जो कलर है वो फॉर्म हो जाए तो आप बोलते हो भाई ये इथीन है। लेकिन अगर कोई और कलर फॉर्म होता है बोलते हो आप ये इथीन नहीं है। आपको बस ये कंफर्म करना होता है इथीन है, यानी आपसे वहाँ पूछ लिया जाता है कि इथीन है या इथीन नहीं है। आपको वहाँ सवाल दे देते कि पुलिस कंफर्म दैट गिवन सैंपल इथीन और नॉट। अगर वहाँ पे ये कलर फॉर्म हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा तो उसमें इथीन नहीं। इसी तरीके से जब आपको सैंपल दे दिया जाता है और वहाँ पे AgNO3 लगाते हो, आप रिएक्ट करवाते हो, सैंपल के अंदर डालते हो, और अगर वहाँ वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो आप बोलते हो कि सर ये जो है आपके पास इथाइन है। लेकिन अगर कोई और कलर फॉर्म बोलते हो आप बोलते हो इथाइन नहीं है। सिंपल आपने वहाँ पे ऑप्शन लेना होता है, दिया जाता है या नहीं है, हाँ या ना करना होता है कलर के बुनियाद पे। तो वहाँ पे इसी बुनियाद पे हम टेस्ट कर रहे होते हैं। ये थे आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट इनके। और इसी तरीके से देखा जा रहा होता है भाई बच्चों। और इतनी कोई लंबी लॉजिक्स नहीं थी। अब ये अल्केन साहब कहाँ गए, अल्केन कहाँ रह गए। अगर नहीं है तो इसका मतलब ज़्यादा चांस होता है कि शायद ये अल्केन है।
इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, यानी वाइट और रेड नहीं फॉर्म हो रही, या जो ब्रोमीन हाइड्रोजन का है वो भी फॉर्म नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या होता है कि चांस है कि ये एल्केन है। तो आप वहाँ लिख सकते हो कि शायद ये एल्केन हो। ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लैब के टीचर को ज़्यादा आपने उसमें नहीं डालना है। एक होता है आपसे जब हाँ या ना पूछ लिया गया है, तो आपने हाँ ना ही लिखना है। अगर वहाँ पे सवाल किया गया है अगर ये इथाइन नहीं है तो फिर क्या है, तो आप लिख सकते हो कि इट मे बी अल्केन। लेकिन आपसे ऐसा कोई सवाल ही नहीं किया, तो आपने कोई एडिशन बातें नहीं लिखनी, आपने बस हाँ या ना करना है। बोल दो हाँ ये इथाइन नहीं है, सही है, या ये इथीन नहीं है, अगर नहीं है वाकई में तो ठीक है। और इसके आगे कोई ऐसी लाइन नहीं लिखनी, हाँ ये शायद अगर इथाइन नहीं है या इथीन नहीं है तो ये मे बी अल्केन हो। भाई आपको जब पूछा ही नहीं है आप क्यों बोल रहे हो? क्या पता वो कुछ और ही हो, फिर आप क्या करोगे? भाई ज़्यादा ज़्यादा होशियार नहीं बनना, डेढ़ होशियार। जितना पूछा गया उतना लिखो, अगर हाँ बोला है तो आप लिखो। और फिर उसके बाद वो सर को भी मालूम होता है कि हाँ यार बच्चे को मैंने फंसाया। लेकिन एक होता है कि बच्चा खुद फंसने की कोशिश कर रहा होता है, वो खुद से बताता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर टेस्ट के दौरान ये पूछा जाए जाए ये लैब के अंदर मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब होते हैं फाइनल के बोर्ड के, तो वो करते हैं ऐसा, अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बता रहे होते हैं, पता नहीं क्यों बताते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मार्क्स फिर उनकी ही गायब होते हैं। खैर, जो बातें थी यहाँ पे बताने की वो तो मैंने बता दी हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक नए अंदाज के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त, मेरा नाम है हमाद, अल्लाह हाफिज़।